students, I'm Muhammad Tariq from Learnwell with Tariq Sir. Today I will solve the second chapter of English NCERT book for the students of class 10th. The book name is First Flight and the chapter name is Nelson Mandela Long Walk to Freedom. Nelson Mandela is known as a father of the nation of South Africa because he struggled a lot against the white rule and against the apartheid. Apartheid is a system, a political system that separates people according to their race. ये एक सिस्टम था जिसके अगेंस्ट जाने पर और जिसके खिलाफ वर्जी करने पर उसको ख़त्म करने में एक योगदान देने की वजह पर महत्व नेल्सन मंडेला को फादर ऑफ द नेशन कहा जाता है साउथ अफ्रीका का। और जिस तरीके से हिंदुस्तान में गांधी जी को फादर ऑफ द नेशन कहा जाता है क्योंकि उन्होंने अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है, इसी तरीके से apartheid जैसे पॉलिटिकल सिस्टम को ख़त्म करने में जो महत्वपूर्ण योगदान नेल्सन मंडेला का रहा है उसमें उसकी बुनियाद पर उन्हें फादर ऑफ द नेशन कहा जाता है। नेल्सन मंडेला ही वॉज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। वो साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट थे और उन्होंने अराउंड 30 ईयर ऑफ हिज लाइफ स्पेंट इन प्रिजन। एक लॉन्ग लाइफ उन्होंने गुजारी है जेल के अंदर इस सिस्टम को ख़त्म करने के लिए। तो आइए इस चैप्टर को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ बातें नेल्सन मंडेला के बारे में और कुछ बातें उस apartheid सिस्टम के बारे में भी हैं जिसे पहले हम पढ़ते हैं, उसके बाद वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेनेशन के साथ हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। Apartheid is a political system that separates people according to their race. apartheid एक पॉलिटिकल सिस्टम है जो लोगों को अलग करता है, जो लोगों में भेदभाव करता है उनकी रेस की बुनियाद पर, नस्ल की बुनियाद पर। कैन यू से विच ऑफ 3 countries named below had such a political system until very recently? क्या आप बतला सकते हैं कि वो 3 मुल्क कौन से हैं जिनके नाम नीचे दिए गए हैं जहां अभी इस तरह का रिसेंटली में इस तरह का सिस्टम था। यहाँ नेम दिया हुआ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया। आप इसको कमेंट बॉक्स में इसका जवाब ज़रूर दें। आगे देखते हैं। हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला? क्या आपने कभी नेल्सन मंडेला के बारे में सुना है? मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस स्पेंट अ लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट apartheid। मंडेला और उनकी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जो है ANC, इसने लाइफ टाइम फाइटिंग की है, लंबी मुद्दत तक उन्होंने apartheid जैसे सिस्टम के ख़िलाफ़ उन्होंने लड़ा है। मंडेला हैड टू स्पेंड 30 ईयर्स इन प्रिजन। उन्होंने मंडेला को 30 साल ज़िंदगी के जेल में गुजारने पड़े थे। फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शन वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994 एंड मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ अ न्यू नेशन। फाइनली बिलाखिर क्या हुआ कि डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुए साउथ अफ्रीका में 1994 में और मंडेला इस नए नेशन के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने। इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी, ये जो चैप्टर है ये उनकी ऑटोबायोग्राफी से एक्सट्रैक्ट किया गया है, उसी से लिया गया है, उसी का ये निचोड़ है। ऑटोबायोग्राफी कहते हैं अ लाइफ ऑफ अ पर्सन दैट वाज रिटन बाय हिमसेल्फ। एक आदमी की खुद के ज़रिए लिखी गई एक कहानी, ज़िंदगी की कहानी को ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। और उसका नाम क्या है? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। मंडेला स्पीक्स अबाउट अ हिस्टोरिक अकेजन द इनॉग्रेशन। और मंडेला बात करते हैं इस स्टोरी में, इस ऑटोबायोग्राफी में उनके तारीख़ी उस मौके की और तारीख़ी इवेंट की। और वो क्या था तारीख़ी इवेंट? द इनॉग्रेशन, उद्घाटन, या आप जश्न कह सकते हैं, इफ्तिताही जश्न। कैन यू गेस व्हाट द ओकेजन माइट बी? क्या आप गेस कर सकते हैं कि वो कैसा था, कैसा रहा होगा? चेक योर गेस विद दिस न्यूज़ आइटम फ्रॉम द BBC ऑफ 10th May 1994। और अगर आपको कुछ पता नहीं उसके बारे में तो आप BBC का 10 मई 1994 का जो कार्यक्रम है आप उसको देख सकते हैं कि किस तरीके का ये
इनॉग्रेशन और किस तरीके का ये जश्न रहा होगा। अब आइए इस बॉक्स के अंदर देखिए मंडेला के बारे में कुछ बातें लिखी हुई हैं, उसको पढ़ते हैं। मंडेला becomes South Africa's first black president. Nelson Mandela has become South Africa's first black president after more than 3 centuries of white rule. वाइट रूल के तकरीबन 3 सदी के बाद, यानी 300 साल के बाद, 300 साल से ज़्यादा, मोर देन के बाद मंडेला जो है वो अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने। Mr. Mandela's African National Congress ANC party won 252 out of the 400 seats in the first democratic election of South Africa's history. मंडेला की जो पार्टी थी ANC, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, इसने 252 सीटें जीती। इसमें कितने में से? 400 सीटों में से। कब? पहले डेमोक्रेटिक इलेक्शन में, साउथ अफ्रीका की तारीख में जो पहला डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ 1994 में, उसमें मंडेला को 252 सीटें मिली और वो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बन गए। द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग amphitheater in Pretoria today, attended by politicians and dignitaries from more than 140 countries around the world. इस इनॉग्रेशन में जो अपार्थाइड बिल्डिंग में, जो प्रिटोरिया के अपार्थाइड बिल्डिंग में हुआ था, उसमें तकरीबन 140 मुल्कों के जो पॉलिटिशियंस थे और जो डिग्निटरीज थे, अहम बड़ी बड़ी शख्सियत जो थी, उनको मदऊ किया गया था, वो यहाँ पर आए हुए थे। जब अपार्थाइड का सिस्टम साउथ अफ्रीका में लागू था, यानी जो रेस की बुनियाद पर लोगों को डिस्क्रिमिनेट करता था, उस अपार्थाइड के सिस्टम के दरमियान बहुत से ऐसे मुल्क थे जिन्होंने अफ्रीका से अपना ताल्लुक़ ख़त्म कर दिया था, अपना नाता तोड़ लिया था। लेकिन जब मंडेला आए और मंडेला ने इस अपार्थाइड सिस्टम को ख़त्म कर दिया, तो दूसरे वो मुल्क जिन्होंने अफ्रीका से अपना रिश्ता तोड़ा था, वो फिर अफ्रीका के साथ जुड़ गए। तो तकरीबन 140 कंट्रीज़ के जो डिग्निटरीज थे और पॉलिटिशियंस थे, वो सब इसमें आए हुए थे। नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, सैड नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस। मंडेला ने अपने भाषण में ये कहा कि उनकी ये सरजमीन, उनकी ये ज़मीन, यानी ये खूबसूरत उनका मुल्क कभी भी अब एक दूसरे के ऊपर जुल्म को नहीं देखेगा और नहीं बर्दाश्त करेगा। किसी एक दूसरे को अपोज नहीं किया पर जुल्म नहीं किया जाएगा रेस की बुनियाद पर या किसी और नस्ली भेदभाव की बुनियाद पर। जुबिलियंट सीन्स ऑन द स्ट्रीट ऑफ प्रिटोरिया फॉलोड द सेरेमनीज विद ब्लैक, वाइट्स एंड कलर्स। ब्लैक मीन्स काले, वाइट गोरे, और कलर्ड मीन्स वो लोग जिनके कलर वाइट और ब्लैक मिक्स होते हैं, जैसे हम इंडियन के। तो इस तरीके ऐसे ब्लैक, वाइट्स एंड कलर्ड जो लोग थे, celebrating together more than 1 lakh South African men, women and children are of all races sang and danced with joy. तकरीबन 1 लाख लोगों ने, वो उसमें मर्द भी थे, औरतें भी थीं और बच्चे भी थे, सब लोगों ने डांस किया और उन लोगों ने गाना गाया। तो इस तरीके से ये इनॉग्रेशन हुआ, और जिसमें मोर देन 140 कंट्रीज़ के जो डिग्निटरीज थे और जो पॉलिटिशियंस थे, वो सब आए हुए थे। अब आइए इस स्टोरी को शुरू करते हैं। 10th मई, dawn bright and clear. 10th May is the oath day of मंडेला। जिस दिन मंडेला ने ओथ लिया था, जिस दिन वो प्रेसिडेंट हुए थे, वो तारीख कौन सी थी? 10 मई थी 1994 की। तो उसी के बारे में कह रहे हैं कि 10 मई की जो सुबह थी वो बिल्कुल क्लियर थी और ब्राइट थी, बहुत चमकदार थी। फॉर द पास्ट few days I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respect before the inauguration. मंडेला ये बतलाते हैं कि पिछले कुछ दिनों से मैं बहुत मुझे घेर लिया गया था। घेर लेने का मतलब, बिसीज का मतलब होता है टू बी सराउंड क्लोजली बाय समवन,
कहते हैं क्यों, इसलिए कि दुनिया भर के जो डिग्निटरीज और पॉलिटिशियन मुझे मुबारकबाद देने के लिए आए थे, मुझे थैंक यू कहने के लिए आए थे, उनसे मैं घिरा हुआ था इनॉग्रेशन से पहले। The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders of South African soul। और वो बतलाते हैं कि ये इनॉग्रेशन ऐसा था कि इसमें साउथ अफ्रीका की ज़मीन पर, सरजमीन पर इंटरनेशनल लीडरों का इतना बड़ा जमावड़ा और जमघटा कभी भी नहीं हुआ था। यानी साउथ अफ्रीका में इतने मुल्कों के डिग्निटरीज आए हों, पॉलिटिशियंस आए हों, लीडर्स आए हों, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। तो इस सरजमीन ने पहले मरतबा इसका एक्सपीरियंस किया था। द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन्स एम्फीथिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया। एम्फीथिएटर कहते हैं वो थिएटर विदाउट रूफ, जो चारों तरफ से बंद हो लेकिन उसका छत ना हो, उसे बोलते हैं एम्फीथिएटर। उसी एम्फीथिएटर में ये सेरेमनी, ये इवेंट को किया गया था। और ये कहाँ है? प्रिटोरिया में, प्रिटोरिया के यूनियन बिल्डिंग में इसे किया गया था, ये जश्न मनाया गया था। फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी। और ये जो यूनियन बिल्डिंग थी प्रिटोरिया की, ये वाइट रूल के लिए थी, वाइट सुप्रीमेसी इस पर काबिज थी, इस पर कब्जा किए हुए थे। और अब 4 डिकेड्स, डिकेड बोलते हैं अ टर्म ऑफ 10 ईयर, 10 साल का जो पीरियड होता है उसे डिकेड बोलते हैं। और यहाँ लिखा हुआ डिकेड्स यानी प्लूरल, तो डिकेड कई डिकेड्स मिलकर जो एक तादाद बनती है, एक टर्म बनता है, वो काफ़ी लंबा हो जाता है। यानी बहुत सालों पहले, बहुत सदियों पहले क्या था कि ये जो बिल्डिंग थी, ये सीट थी वाइट सुप्रीमेसी की, वाइट लोग यहाँ बैठ कर रूल किया करते थे। एंड नाउ इट वाज अ साइट ऑफ अ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशन फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकन फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। और मंडेला कहते हैं कि अब ये जो यहाँ पर ये रेनबो गैदरिंग थी, रेनबो, जिस तरीके से रेनबो के अंदर 7 कलर होते हैं, इसी तरीके से अब यहाँ पर सिर्फ एक कलर वालों का कब्जा नहीं होगा, यहाँ पर रेनबो गैदरिंग होगी। अलग अलग कलर के लोग भी, चाहे वो किसी भी रेस से, किसी भी ट्राइब से जुड़े हुए हों, किस ताल्लुक़ रखते हों, वो सब के सब यहाँ पर जमा होंगे। और वो डेमोक्रेटिक, चूँकि अब ये मुल्क जो है वो डेमोक्रेटिक बन गया है, अब यहाँ पर उसी के हिसाब से डेमोक्रेटिक अंदाज ही से फैसला लिया जाएगा जो लोगों के हक में होगा। ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज अकम्पनीड बाई माई डॉटर ज़ेनानी। देखिए यहाँ पर एक बात है कि कह रहे हैं कि ऑटम डे, और ये दिन कौन सा था? 10 मई। 10 मई तो का महीना जो वो समर का महीना है, लेकिन इसे ऑटम डे यहाँ क्यों कह रहे हैं? तो ऑटम, उसका आप इसको समझिए कि साउथ अफ्रीका जो है वो सदर्न रीजन में वाक़े है, वहाँ पड़ता है जहाँ पर मौसम जो है, वेदर, वो अगेंस्ट होता है नॉर्थ के। इस वजह से जब हमारे यहाँ पर ऑटम होता है तो वहाँ पर, जब हमारे यहाँ समर होता है तो उनके यहाँ ऑटम होता है। इसलिए वो कह रहे हैं कि ऑन दैट लवली ऑटम डे, पतझड़ के इस खूबसूरत मौसम, इस लवली और बहुत ही प्यारे मौसम में, आई वॉज अकम्पनीड बाई माई डॉटर ज़ेनानी, मैं ज़ेनानी के साथ, अपनी डॉटर के साथ वहाँ पर था। ऑन द पोडियम मिस्टर डे क्लर्क was फर्स्ट sworn इन एज सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट। कहते हैं कि पोडियम पर, स्टेज पर, पोडियम मीन्स स्टेज पर, जो मिस्टर डी क्लर्क थे उन्होंने हलफ लिया, ओथ ली, पहले दूसरे डिप्टी प्रेसिडेंट के तौर पर। देन थाबो एम्बेकी वॉज सॉन इन एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट। फिर उसके बाद नंबर आया थाबो का, जिन्होंने फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट के तौर पर हलफ लिया। व्हेन इट वॉज माई टर्न, जब मेरी बारी आई, I pledge to obey and uphold the Constitution and devote myself to the well-being of the Republic and its people। जब मेरी बारी आई तो मैंने कसम खाई, मैंने भी ओत लिया
कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम करने की। कॉन्स्टिट्यूशन ये एक रूल होता है जिसके हिसाब से कंट्रीज़ चलती हैं, लॉ होते हैं जिसके हिसाब से कंट्रीज़ चलती हैं, जो डेमोक्रेटिक कंट्री होती हैं। और उन्होंने कहा कि मैं कसम खाता हूँ कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति अपने इस मुल्क को चलाऊँगा और मैं इस रिपब्लिक की और इसके लोगों की वेल बीइंग के लिए, उनकी अच्छाई के लिए ही काम करूँगा। टू द assembled guest and the watching word I said, उन्होंने कहा कि मैं कहता हूँ कि यहाँ पर जो गेस्ट हैं जमा हुए हैं और जो दुनिया देख रही है उन सब के लिए। अब आइए देखिए क्या कहते हैं वो। टू द assembled guest and the watching word I said, कहते हैं दुनिया, इस जो गेस्ट का जो जमघटा था, जो लोग जमा हुए थे उनके, और जो दुनिया, पूरी दुनिया देख रही थी, चूँकि BBC इसको लाइव प्रसारण इसका कर रहा था, इस वजह से उन्होंने कहा कि वॉचिंग वर्ड। आई सेड, मैंने क्या कहा, टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बोर्न लिबर्टी। कन्फर मीन्स गिव एंड लिबर्टी मीन्स फ्रीडम। कहते हैं कि सारी दुनिया देख रही है और हम सब यहाँ जमा हुए हैं और लोग ग्लोरी कर रहे हैं, तारीफ़ कर रहे हैं और एक नई न्यू बोर्न, एक नई जन्मी हुई आज़ादी को भी देख रहे हैं। वो क्या, आप आगे देखिए क्या है। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग मस्ट बी बोर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड। कहते हैं कि इतने बड़े ह्यूमन डिज़ास्टर के बाद जो बिलाखिर ख़त्म हो गया, ह्यूमन डिज़ास्टर इंसानी बर्बादी, तबाही, कि लोग रेस की बुनियाद पर एक दूसरे को डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, एक दूसरे को किल कर रहे हैं, एक दूसरे से नफ़रत कर रहे हैं, एक दूसरे से नफ़रत कर रहे हैं। इस ह्यूमन डिज़ास्टर के बाद एक ऐसी सोसाइटी का जन्म होगा, एक ऐसी समाज का जन्म होगा जिस पर पूरी ह्यूमैनिटी जो है, पूरी इंसानी जो है वो फ़ख्र करेगी। उन्होंने ये बात कही। वी who were outlaws not so long ago, एक outlaws जहाँ पर कोई कानून ना हो, जहाँ पर कोई रूल ना हो, कोई रेगुलेशन ना हो, हर आदमी अपने हिसाब से ज़िंदगी गुजार रहा हो। तो चूँकि नेल्सन मंडेला ये कह रहे हैं कि यहाँ पर अपार्थाइड था और अपार्थाइड में किसी रूल को और रेगुलेशन का पालन नहीं किया जाता था, बस जुल्म किया जाता था, ऑपरेशन होता था कालों का उनके रेस की वजह से। तो कह रहे हैं कि जो लोग यहाँ पर आउटलॉस की वजह से हमसे ताल्लुक़ नहीं जोड़ रहे थे, हमसे नाता जोड़े हुए थे, वो सब के सब अब यहाँ चूँकि आ चुके हैं। क्या करें, हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज टू बी होस्ट ऑफ द नेशन ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर ऑन सोल। वो कह रहे हैं कि वो सब के सब आज जो आउटलॉ अपार्थाइड की बुनियाद पर जो लोग यहाँ से रिश्ता तोड़े हुए थे, वो सब हमें ये प्रिविलेज दे रहे हैं कि हम उनको होस्ट कर रहे हैं और वो सब के सब हमारे यहाँ मेहमान बनकर आए हुए हैं। We thank all our distinguished international guests for having come to take possessions with the people of our country of what is, after all, a common victory for justice, for peace, for human dignity. Human dignity means respect. और वो कहते हैं कि मैं उन तमाम लोगों को धन्यवाद कहता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ इंटरनेशनल गेस्ट का जो यहाँ पर आए। और अब ये जो अपार्थाइड का जो सिस्टम ख़त्म हो गया, तो ये सिस्टम ख़त्म होना ये जस्टिस की जीत है और पीस की जीत है और इंसानी रेस्पेक्ट की जीत है कि अब यहाँ पर पीस होगा, यहाँ जस्टिस होगा, अमन होगा, इंसाफ होगा और एक दूसरे का रिस्पेक्ट होगा। रेस की बुनियाद पर पीपल डू नॉट हेट ईच अदर एंड डू नॉट किल ईच अदर। एक दूसरे को कत्ल नहीं करेंगे और एक दूसरे से नफ़रत नहीं करेंगे, किसी को किसी के हक़ से वंचित नहीं करेंगे। ये इंसाफ की जीत है, पीस की जीत है। We have at last achieved our political emancipation कहते हैं फ्रीडम फ्रॉम रिस्ट्रिक्शन। जो बंदिशें थी, जो
कैद थी, एक तरह की रिस्ट्रिक्शन थी, भेदभाव था, वो ख़त्म हो गई है। इमेंसिपेशन का मतलब होता है फ्रीडम फ्रॉम रिस्ट्रिक्शन, जो भेदभाव थे, जो कैद थी, उससे छुटकारा मिल गया है। अब हम we pledged ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination। और वो कह रहे हैं कि हम कसम खाते हैं कि हम अपने लोगों को आज़ाद कर देंगे, अपने लोगों को आज़ाद करेंगे। किससे? ये जो एक ज़माने से पॉवर्टी जो चली आ रही थी, गरीबी थी, लोगों के पास खाने के नहीं था, इस खाने को हम, इस पॉवर्टी को हम दूर कर देंगे। डिप्राइवेशन का मतलब होता है किसी को उसके हक से वंचित कर देना, किसी को उसके हक से वंचित कर देना, उसका जो बेनिफिट का जो राइट है उससे उसको वंचित कर देना, इसको बोलते हैं डिप्राइवेशन। सफरिंग का मतलब जूझना किसी परेशानियों से, और जो दूसरे जो डिस्क्रिमिनेशन थे, भेदभाव थे, उन सब को अब हम ख़त्म कर देंगे और लोगों को आज़ाद बिल्कुल कर देंगे। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शिल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। और कभी भी नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि दोबारा इस मुल्क में एक दूसरे पर परेशानी डाली जाएगी, एक दूसरे के ऊपर जुल्म किया जाएगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा। द सन शेल नेवर सेट ऑन द ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट। और मंडेला ये कहते हैं कि ये जो ह्यूमन अचीवमेंट का, इंसानी जो कामयाबी है, इसका जो सूरज है वो कभी भी अब डूबेगा नहीं, यानी ह्यूमन रेस्पेक्ट अब यहाँ पर हमेशा हमेश रहेगी। लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। अब आज़ाद मुल्क का इंजॉय कीजिए, भगवान अल्लाह इस अफ्रीका को ब्लेस करे, उस पर रहम करे और इसको हमेशा अच्छे से रखे। तो ये पहला पार्ट था इस नेल्सन मंडेला के इस चैप्टर का। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बतलाएं, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस on don't forget to press the bell icon if you are a new visitor of my channel। okay, so मिलते हैं इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट के साथ। till then take care and have fun।